आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, डीए के बाद 3% एचआरए बढ़ने का रास्ता साफ, सैलरी में आएगा तगड़ा उछाल। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साल की शुरुआत अच्छी खबरों के साथ यहाँ पर हो रही है। दरअसल अब उन्हें एक और बड़ी खुशखबरी मिली है। दरअसल महंगाई भत्ते डीए बढ़ोतरी कंफर्म होने के बाद अब एचआरए जो है हाउस रेट अलाउंस यानी एचआरए में इजाफा का जो रास्ता जो है वो साफ हो गया है। जनवरी 2024 से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते का ऐलान जो है वो यहाँ पर होते ही एचआरए में भी जो तगड़ा उछाल आएगा, वैसे रिवाइज यहाँ पर कर दिया जाएगा। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता जो है 50% के लगभग होना कंफर्म हो चुका है। 50% महंगाई भत्ता होने पर एचआरए जो है 3% जो है इसको यहाँ पर एचआरए का रिवाइजन जो है होते हैं। वही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आइस नए यहाँ पर AICPI के इंडेक्स के नंबर उत्साह बढ़ाने वाले हैं, यानी उत्साह बढ़ाने वाले रहे हैं। इंडेक्स जो है 149.1 अंक पर यहाँ पर पहुंच गया है। इससे महंगाई भत्ते का स्कोर जो है 49.68% हो गया है, मतलब 50% तक मिलना भी तय है। अभी दिसंबर 2023 के लिए इंडेक्स के मेंबर जो है अभी आना है। इसमें यहाँ पर गिरावट अगर आती है तो 50% महंगाई भत्ता मिलना तय है। भाई महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी के साथ ही दूसरा जो डीए जो है उसमें यहाँ पर दूसरा अलाउंस है उसके भी बढ़ने के रास्ते साफ हो रहे हैं। भाई महंगाई भत्ता अभी 40% है। नियम है कि इसके 50% पहुंचने पर एचआरए जो है रिवाइज कर दिया जाएगा। जैसे जुलाई 2021 में हुआ था, उस वक्त महंगाई भत्ता 25% क्रॉस होने पर एचआरए 3% इसका में रिवाइजन हुआ था। उस वक्त जो है अपर लिमिट जो है 24% से बढ़कर 27% किया था, लेकिन अब एक बार फिर जो है इसमें 3% का इजाफा होना लगभग तय माना जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मनरेगा से जुड़े लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। आधार आधारित पेमेंट सिस्टम से होगी मनरेगा मजदूरी का पेमेंट, केंद्र सरकार ने बदले हैं नियम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी मनरेगा को लेकर नियमों में बदलाव कर दिया गया है। नए साल से जो है मनरेगा योजना के तहत सभी मजदूरों का पेमेंट जो है ABPS यानी आधार आधारित पेमेंट सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। वह इसके लिए श्रमिकों के आधार की जानकारी जो उनके जॉब कार्ड में यहाँ पर जोड़ना आवश्यक है। वही ABPS को अनिवार्य बनाने की समय सीमा का 5वां एक्सटेंशन अभी है। इसमें यहाँ पर राज्य सरकार को डेटाबेस मिलने का यहाँ पर समय मिल गया है। ये 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो गया। वही इस दिशा में पहले यहाँ पर प्रयास के बाद मनरेगा जॉब कार्ड हटाने की दर में जो है काफी बढ़ोतरी हुई है। इसमें यहाँ पर काम करने वाले कार्यकर्ता फील्ड का कहना है कि ये पेमेंट प्रोसेस को अनिवार्य रूप से लागू करने से सीधे तौर से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। वही ABPS को लागू करने का पहला आदेश जो है 30 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। इसके बाद 1 फरवरी और फिर 31 मार्च से फिर 30 जून फिर 31 अगस्त और अंत में 31 दिसंबर तक का एक्सटेंशन किया गया था। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 34.8% जॉब कार्ड धारक है। 27 दिसंबर तक जो है पेमेंट इस तरीके से अभी तक यहाँ पर अभी भी जो है अयोग्य है। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो केंद्र सरकार ने स्कूलों में एडमिशन की उम्र सीमा को लेकर राज्यों को फिर किया है सतर्क। कई राज्य अड़े हैं। स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बाल वाटिका और पहली कक्षा में प्रवेश की उम्र को एक समान रखने का सुझाव दिया है। वह इसके तहत बाल वाटिका में प्रवेश की उम्र 3 वर्ष और 3 वर्ष से अधिक व पहली कक्षा में प्रवेश की उम्र जो है 6 वर्ष रखने को कहा है। वह केंद्र ने राज्यों को निर्देश तब दिया है जब यहाँ पर कई राज्यों में मौजूदा समय में पहली कक्षा में प्रवेश की उम्र अलग अलग है। वही स्कूल शिक्षा के ढांचे में यहाँ पर शामिल की गई बाल वाटिका कक्षाओं में प्रवेश की उम्र अभी जो है उसकी कोई सीमा नहीं थी। जिन राज्यों में यह व्यवस्था लागू थी वह अपने तरीके से प्रवेश यहाँ पर दे रहे हैं। पहली कक्षा में प्रवेश की उम्र 6 वर्ष रखने को लेकर जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय पहली बार यहाँ पर पहल जो इसकी है वो नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद यहाँ पर की गई थी। हालांकि इसके बाद कर्नाटक, राजस्थान, यहाँ पर कर्नाटक, गुजरात और असम जैसे कई राज्यों ने प्रवेश की उम्र को एक समान रखने का मंत्रालय के सुझाव को स्वीकार यहाँ पर किया था। साथ ही कुछ सालों में चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करने को लेकर सहमति भी दी थी। इस बीच स्कूल शिक्षा के ढांचे में बाल वाटिका को भी शामिल किए जाने के बाद मंत्रालय ने राज्यों को इसमें प्रवेश के दौरान उम्र सीमा का पालन करने को कहा है। वही शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश, बिहार सहित करीब 22 राज्य केंद्र शासित प्रदेश पहली कक्षा में प्रवेश उम्र को जो है 6 वर्ष की है, जबकि गुजरात, कर्नाटक और केरल सहित 14 राज्यों में पहली कक्षा में प्रवेश की उम्र को 5.5 वर्ष यहाँ पर की थी। हालांकि पिछले 2 सालों में मंत्रालय की पहल के बाद गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों में दूसरे राज्यों के समान जो है 6 वर्ष करने की पहल जो है वो की है।